नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब बिहार में भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा बिहार में भी इस यात्रा को हरी झंडी दे दी गई है। आपको बता दें कि इस यात्रा की शुरुआत भागलपुर से की गई है, जहां पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुने। यात्रा का लक्ष्य है कि इस देश में 2014 के बाद जिस तरह से घृणा और नफरत की राजनीति शुरू हुई है, आपसी सद्भाव में कमी आई है, उसको पुनः बहाल करने का और घृणा और नफरत की राजनीति को ख़त्म करने का लक्ष्य को लेके ये यात्रा शुरू हुई। महंगाई, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है, वो भी एक बड़ा इशू है, क्योंकि उसको लेके लोग आके मिलते हैं, हर जगह कहते हैं कि पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार हो गया, नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई दवाई सब कुछ महंगा हो गया। तो यही मेन इशू है, इसी को लेके हम लोग निकले हैं। यात्रा से कोई भविष्य राजनीतिक फायदा? हर यात्रा से राजनीति मजबूत हुई है पहले भी, और इस यात्रा से भी कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी। गठबंधन के बारे में सर क्या कहना है? बिहार गठबंधन बहुत ही मजबूत है। जो 7 दलों का गठबंधन है वो मजबूती से चलेगा, और हम विश्वासपूर्वक ये कह सकते हैं कि जिस दिन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर सत्ता बनाए कांग्रेस और आरजेडी वाम दलों के साथ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में कोई ज़मीन नहीं बची है। चुनाव आने दीजिए, प्रतीक्षा करिए। 2024 में आपको साफ पता चल जाएगा कि नीतीश जी के साथ जो 39 सीट जीते थे, शायद ही एक सीट भी कहीं मिल जाए, वो भी गलती से मिलेगा। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं भागलपुर के नगर वासियों को, जिन्होंने अपार स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद देने का काम किया इस यात्रा को। हम धन्यवाद देते हैं नगर के विधायक और कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के नेता भाई अजीत शर्मा जी को, जिन्होंने निश्चित रूप से कड़ी मेहनत की होगी। ये जगह समझी जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन आज यात्रा को जिस तरह का समर्थन मिला, वह निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का उत्साह बढ़ाने वाला कदम था। जिस तरह से माँ बहनें टीका लगाकर आशीर्वाद दे रही थीं, उससे हम लोग चल चुके होंगे 60-70 किलोमीटर। 5वां दिन आज 60-70 क्या और ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन फिर भी कभी थकान नहीं लगा। रास्ते भर भारत जोड़ो के नारे के साथ हम लोग चलते रहे, और मुझे पूरा विश्वास है, बल्कि हम आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, प्रेस के मित्रों को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस यात्रा को समुचित स्थान अपने अखबार में, टीवी में, सब जगह आप लोगों ने भी दिया है। राहुल जी की यात्रा जब प्रारंभ हुई थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए, तो उनका एक ही उद्देश्य था कि कैसे इस देश का जमहूरियत, प्रजातंत्र बचा रहे, कैसे इस देश से घृणा और नफरत की राजनीति खत्म हो, कैसे इस देश का जो शासन है वो संविधान के अनुसार चले। उसी संदेश को लेके प्रायः सभी प्रांतों में यात्रा प्रारंभ हुआ। जो बढ़ गई है छात्र परीक्षा जो होता है, एसएससी का जो परीक्षा हुआ, कोई भी परीक्षा, आपके सरकार की पुलिस विद्यार्थियों पर पटना में रोज लाठीचार्ज कर रही है। लोकतंत्र में सर कैसे अपनी आवाज हम आप तक पहुंचाएंगे? छात्र कैसे पहुंचाएगा? कोई प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है, आउट हो जाता है सर, लीक होना जी कभी भी कांग्रेस पार्टी और हम लोग उसको ठीक नहीं मानते जी। सरकार को उसके लिए निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, नई पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें प्रश्न पत्र लीक नहीं हो। ये छात्रों के उचित मांग पर गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए।
मगर नीतीश कुमार को इस पूरी घटना को लेकर जो लाठीचार्ज हुआ वो अनभिज्ञता जताया है। अगर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मुख्यमंत्री जी हर जगह थोड़ी ही होते हैं। अब ठीक है, कुछ हुआ होगा आपस में। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील व्यक्ति हैं। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी बोले लाठीचार्ज तो होते रहता है। जदयू के विधायक हैं वो भी लाठीचार्ज पे गंभीर बयान देते हैं। किस तरह से गंभीर बयान विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हो? नहीं, विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हो, इसके बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। और हम लोगों को प्रसन्नता है बिहार प्रदेश कांग्रेस को कि पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आग्रह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने हरी झंडी दिखाकर हम लोगों की यात्रा की शुरुआत की, बल्कि वो अपने प्रदेश में भी हरी झंडी नहीं दिखाने गए। और जिस तरह का स्वागत हुआ उसके लिए सभी कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और बांका जिले के साथियों का भी हम आभार प्रकट करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ आगे की भी जो यात्रा है उसी तरह का अपार समर्थन और स्नेह प्रेम हम लोगों को मिलेगा। कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ, विशेषकर राहुल जी की तरफ जिस तरह से युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का आकर्षण बढ़ा है, उससे मुझे निश्चित रूप से लगता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन को बिहार में भी हासिल करेगी और देश में भी। तो आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुना, जिनका कहना है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार अपनी पूरी समय अवधि को पूरा करेगी। वहीं उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो नफरत की राजनीति करती है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी जो है वो महंगाई और तमाम चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है, जिसको लेकर ये यात्रा निकाली गई, जिसको लेकर राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा कर रहे हैं, जिस बीच बिहार में भी ये यात्रा की जा रही है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।